हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग के लिए क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 टॉपिक का नाम है प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैनल में जुड़े रहिएगा और आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया जाएगा और जैसे से बताएंगे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। ऑप्शन नंबर ए मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी निकितिन, ऑप्शन नंबर सी इतिसंग, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो इसका सही जवाब होगा मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। इस प्रश्न का मतलब है कि सबसे पहले मतलब विश्व में, पूरा विश्व में छापा खाना यानी कि समाचार पत्र, छापा खाना जो होता है जहां पर सब चीज कॉपी किताब से रिलेटेड सब वस्तु छपता है, समाचार पत्र सब होता है, वे सब की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, किस देश में हुई। भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट क्या है। बंगाल गजट क्या है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल विकास योजना, ऑप्शन नंबर बी बंगाल गरीब विकास योजना, ऑप्शन नंबर सी एक अंग्रेजी समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर डी एक साहित्यिक पत्रिका। तो बंगाल गजट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, कौन समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर बी पायोनियर, ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी सुलभ समाचार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। भारत में सबसे पहले छापाखाना किन लोगों ने लगाया। पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने छापाखाना लगाया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो सबसे पहले चीन ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर ए कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबल, ऑप्शन नंबर डी। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एम.ओ. इनमें से कोई नहीं। तो छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे। मतलब चार वो का नाम दिया गया है, इनमें से गुलामगिरी के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए काशी बाबा, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी चंदू मेनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया। यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। कॉमनवेल्थ,
यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा आप लोग क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। हरिजन पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, बी कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन। लास्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग का हिस्ट्री का सारा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है और आप लोग को इस यूट्यूब चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।